हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिर से केडी पब्लिकेशन का जो बुक है नीतू मैम का, उसमें से जो नाउन का चैप्टर है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं जिसमें हम लोग 28 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे और हमारा जो 28 क्वेश्चंस रह गया था आज हम लोग उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अगर आप पिछला क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको याद होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन था टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। जो भी उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अटेंड कर लीजिएगा। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है द वेदास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। अब देखिए यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज हुआ है, द वेदास। इसे समझने की कोशिश करते हैं। द वेदास, देखिए जब हम लिखते हैं मोहन, अगर हम लिख दें मोहन तो मोहन जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? अगर हम इस बात को ऐसे लिख दे द मोहन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका प्लूरल भी नहीं बनता है। जैसे अगर मैं इसको अगर हम लोग मोहन का प्लूरल मोहन्स बना दें, क्लियर है, ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया, तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर है? अगर प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा तो ये मोहन्स भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना है। एक तीसरा सिचुएशन क्या बनता है कि जब हम मोहन के साथ या कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है पजेसिव डिटरमिनर। और कोई भी डिटरमिनर हो, हम बिना डिटरमिनर को हम बिना नाउन का नहीं लिख सकते हैं। अगर आप मोहन्स लिख रहे हैं तो इसके बाद हमें कोई नाउन लगाना होगा। जैसे हमने लगा दिया मोहन्स कार, या हमने कह दिया मोहन्स फैमिली, या हमने कह दिया मोहन्स हाउस। तो इस तरह से अगर हम मोहन कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ अगर कोई भी प्रॉपर नाउन में अगर हम अपोस्ट्रोफी लगा दें, अपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो हमारा डिटरमिनर बन जाता है। ये हमारा हो गया डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद हमें लिखना पड़ेगा नाउन, तो ये हमारा हो गया नाउन। तो ये फ्रेज हमारा सही हो गया। ये जो फ्रेज हमने तैयार किया ये हमारा सही हो गया। अब एक तीसरा सिचुएशन बनता है कि अगर हम मोहन को मोहन्स लिख दे और इसके पहले अगर हम लोग दा लगा दें तो ये जो फ्रेज तैयार होगा द मोहन्स, ये फ्रेज हमारा सही हो जाता है। ये फ्रेज हमारा सही हो जाता है और इसका मीनिंग हो जाता है मोहन, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। ये इसका मीनिंग हो जाता है और ये फ्रेज हमारा सही हो जाता है। क्लियर है? अब आप गौर से सेंटेंस को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे वेदास को एक डिटरमिनर बना दिया गया है और डिटरमिनर बिना नाउन का
नहीं आता है। तो ये हमारा गलत हो गया। इसे सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा वैद्यास, इस तरह से। और यहां पे द वैद्यास का मतलब हो जाएगा वैद्या, उनके माँ बाप, उनके वाइफ और उनके बच्चे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। अब यहां पे हमें दो बातें समझने हैं, यहां पे हमें दो चीजें समझने हैं। एक हमें ये दोज समझने हैं और दूसरा हमें ये मैन समझने हैं। सबसे पहले हम लोग दोज को समझते हैं। ये देखिए, ये जो दिस है, दिस है, दिस है या दाइट है या दीज है, दीज है या दोज है। देखिए ये हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और साथ ही साथ ये हमारा डिटरमिनर भी होता है। डिटरमिनर भी होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग दिस को या दैट को डिटरमिनर बना करके यूज करें तो इसके बाद हमें लिखना पड़ता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, यह ध्यान रखना। अब वो सिंगुलर नाउन चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, लेकिन हमें सिंगुलर नाउन लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दिस को दीज बना दे, दिस को हम लोग दीज बना दे या दैट को दोज बना दे तो ये प्लूरल बन गया। दिस का प्लूरल हमारा दीज हो गया और दैट का प्लूरल हमारा दोज हो गया। अब इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। इसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन लिखेंगे। अब अगर हम लोग यहां पे गौर से देखें तो ये दोज जो है क्लियर है, इसके बाद हमें प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। अब ये जो मैन है ये सिंगुलर है, यही हमारा गलती हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन है जिसको हम लोग अलग तरह से प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैन, तो मैन का हमारा प्लूरल हो जाता है मेन। उसी तरह से अगर हम बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन का प्लूरल हो जाता है ह्यूमैन। उसी तरह से अगर हम बात करें फुट, तो फुट का हमारा प्लूरल हो जाता है फिट। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करें टूथ, तो टूथ हमारा सिंगुलर होता है और टीथ हमारा प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें गुज, तो ये गुज हमारा सिंगुलर हो जाता है, गिज हमारा प्लूरल हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, ये हमारा हो गया सिंगुलर और ये हमारा हो गया प्लूरल। अब हमें वहां पे दोज के बाद प्लूरल लिखने पड़ेंगे, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन लिखने के लिए ये मैन गलत हो गया, हमें यहां लिखना पड़ेगा मैन, मेन, और हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से बी। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग and making mischiefs as their holidays have started। अब यहां पे एक वर्ड देखिए यूज हुआ है mischiefs। mischiefs देखिए, जैसे कि कुछ और वर्ड को समझते हैं। एक वर्ड हमारा है ऑनेस्ट, एक वर्ड हमारा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अब ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म करें तो ऑनेस्ट का हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। उसी तरह से अगर हम बात करें पुअर, तो पुअर हमारा एडजेक्टिव होता है, क्लियर है। अगर हम एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म करें तो हमारा हो जाता है पुअर्टी। उसी तरह से अगर हम बात करें ब्रेव, तो जो ब्रेव
ये हमारा एडजेक्टिव है, अगर हम इसे नाउन फॉर्म करेंगे तो हमारा नाउन बनेगा ब्रेवरी। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें वाइज, तो वाइज हमारा होता है एडजेक्टिव, और ये जो विजडम होता है ये हमारा बन जाता है नाउन। सेम अगर हम लोग बात करें मिस्चीवियस, 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 तो मिस्चीवियस जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, और अगर हम इसे नाउन फॉर्म कर ले तो ये हमारा हो जाता है मिस्चीफ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमारे हो गए एडजेक्टिव और ये हमारे हो गए नाउन। जब भी हम नाउन से, जब भी हम एडजेक्टिव से कोई नाउन फॉर्म कर ले तो वो नाउन जो होता है वो नेम ऑफ क्वालिटी होता है, नेम ऑफ क्वालिटी होता है। और जो नेम ऑफ क्वालिटी होता है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनता नहीं है। क्लियर है? तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो ये जो मिस्चीवियस है ये एडजेक्टिव है, और ये जो मिस्चीफ है ये हमारा नाउन है। अब हमने इस नाउन को कहां से फॉर्म किया? तो एक एडजेक्टिव से फॉर्म किया। अगर ये एक एडजेक्टिव से फॉर्म किया तो ये हमारा नेम ऑफ क्वालिटी कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेम ऑफ क्वालिटी। और नेम ऑफ क्वालिटी जो होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है तो ये मिसचिप्स गलत हो गया, हमें यहां से एस हटाने होंगे। क्लियर है? हमें यहां से एस हटाने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, हमें यहां से एस हटाने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है शिप्स। शिप्स, इसे समझते हैं। शिप्स, देखिए मेनली हम क्या जानते हैं कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस या ई एस लिखा हो तो वो प्लूरल हो जाता है। क्लियर है? हम जानते हैं कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस या ई एस आ जाए तो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं बॉय तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, हमने कह दिया बॉयज तो ये हमारा प्लूरल हो गया। हमने कहा टेबल तो टेबल हमारा सिंगुलर हो गया, फिर हमने कहा टेबल्स तो टेबल्स जो हमारा है ये प्लूरल हो गया। हमने कहा मैंगो तो मैंगो हमारा सिंगुलर हो गया, फिर हमने कहा मैंगोज तो मैंगोज हमारा प्लूरल हो गया। हमने कहा क्लास तो क्लास हमारा सिंगुलर हो गया, और फिर हमने कहा क्लासेस तो ये हमारा प्लूरल हो गया। ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। ये हम बचपन से सीखते आते हैं और ये हमारा दिमाग में बैठा हुआ होता है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस आ जाए तो प्लूरल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, जैसे कि डियर, जैसे ये डियर है, डियर है, इसका सिंगुलर फॉर्म भी डियर होगा
और प्लूरल फॉर्म भी डियर होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें शिप की, तो शिप सिंगुलर हो गया और शिप हमारा प्लूरल हो गया। अगर हम बात करें फिश की, तो फिश हमारा सिंगुलर है और फिश हमारा प्लूरल भी है। अगर हम बात करें आपका एयरक्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट हमारा सिंगुलर भी है और एयरक्राफ्ट हमारा प्लूरल भी है। अगर हम लोग बात करें इनिंग्स की, इनिंग्स की, तो इनिंग्स हमारा सिंगुलर है और इनिंग्स हमारा प्लूरल भी है। तो कुछ ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम होता है। अब आप गौर से देखिएगा तो ये लगेगा कि ये शिप्स जो है ये तो प्लूरल सही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर अभी हमने सीखा कि कुछ ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होता है, तो फिर ये गलत हो गया। हमें यहां से ये एस हटाने होंगे और सिंपली कहना होगा शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। I read the letter and made him aware of its content। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ फिर से, कंटेंट। ये देखिए कंटेंट, कंटेंट। ये दिखने में हमें लगेगा कि ये सही है, लेकिन फिर हमने पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि आर्म्स है, आर्म्स है, डूइंग्स है, वेजेज है, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स है, ड्यूज है, ड्यूज है, फंड्स है। तो कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट, ये कंटेंट गलत हो जाता है। हमें हमेशा कंटेंट्स लिखना होता है, कंटेंट्स, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। अब अगर यह ऑलवेज प्लूरल होता है तो हमारा ये गलत हो गया, हमें इसे सही करके लिखना पड़ेगा कंटेंट्स। कंटेंट्स, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, वर्क्स। क्लियर है? अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लव, अगर मैं बात करूं लव, तो लव हमारा वर्ब है और लव हमारा नाउन भी है। उसी तरह से अगर हम बात करें डांस, तो डांस हमारा वर्ब है, डांस हमारा नाउन भी है। अगर हम बात करें कोस्ट, कोस्ट हमारा वर्ब भी होता है, कोस्ट हमारा नाउन भी होता है। अगर हम बात करें हार्म, तो हार्म हमारा वर्ब भी होता है और हार्म हमारा नाउन भी होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क का मतलब काम भी, काम करना भी होता है और वर्क का मतलब काम भी होता है। तो ये हमारे हो गए वर्ब, ये हमारे हो गए नाउन। अब अगर हमने पढ़ रखा है कि अगर हम कोई वर्ब से नाउन फॉर्म करें तो वो हमारा होता है नेम ऑफ एक्टिविटी, नेम ऑफ एक्शंस, नेम ऑफ एक्शंस। नेम ऑफ एक्शंस जो होता है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है? तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो यहां पे वर्क्स गलत हो गया। हालांकि हम वर्क्स कई सिचुएशन में लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, अगर वर्क का मतलब नेम ऑफ एक्शन हो, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्टिविटी, तो ये हमारा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर वर्क का मतलब, वर्क्स का मतलब कंपोजिशंस हो, रचनाएं, तो फिर ये वर्क्स हमारा सही हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पे वर्क्स का मतलब कंपोजिशंस नहीं है, यहां पे वर्क का मतलब काम है, मतलब नेम ऑफ, वो काम है, और काम का मतलब हो गया नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्टिविटी। तो ये प्लूरल बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें ये वर्क्स को हटा करके वर्क करने होंगे। एक दूसरा कि इसके पहले जो मेनी यूज हुआ है, मेनी, ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि मेनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा मच। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। अब यहां पे हमें एक वर्ड समझने हैं और वो वर्ड है ये वर्ड्स। देखिए वर्ड का 3 मीनिंग होता है। एक तो वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप, लेटर्स के एक ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने अगर आपको लिखा राहुल, मैंने लिखा राहुल, या मैंने लिखा आपका स्पीक, या मैंने लिखा डांस, या मैंने लिखा ऑनेस्टी। तो ये देखिए ये सारे जो है ये एक वर्ड है। हम इसे वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है वो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मतलब लेटर्स के बहुत सारे लेटर्स मिल करके एक वर्ड बना है। तो ये हमारा हो गया अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप। लेकिन वर्ड का एक और मीनिंग होता है, एक वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। अब अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस हो तब तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। वर्ड का मतलब अगर प्रॉमिस हो तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, अनकाउंटेबल। उसी तरह से एक चीजें और हमें ध्यान रखना है कि वर्ड का मतलब न्यूज भी होता है, न्यूज। अगर वर्ड का मतलब न्यूज हो तो भी हम ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो हमें ध्यान क्या रखने हैं कि अगर वर्ड का मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो तब तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। हम इसका इजीली प्लूरल बना सकते हैं, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है। लेकिन अगर वर्ड का मतलब प्रॉमिस हो या वर्ड का मतलब न्यूज हो, क्लियर है, तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ये ध्यान रखना। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो यहां पे हम ग्रुप ऑफ लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पे प्रॉमिस की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, ये गलत हो गया। हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वर्ड।
और इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने पड़ेंगे, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, इवन आफ्टर द enactment of several acts and provisions, we can see 5-year-old boys working in hazardous factories. अब यहां पे आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो वी है ये एक सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, कैन सी जो है ये वर्ब है, कैन सी वर्ब है, और 5-year-old boys ये इस वर्ब का, ये एक वर्ब है और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब इस ऑब्जेक्ट में आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 है, ये 5 है, ये हमारा डिटरमिनर है, ये जो ईयर्स है ये हमारा नाउन है, ये जो ओल्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो बॉयज है ये भी हमारा नाउन है। फिर हमने सीखा कि अगर हम दो नाउन को एक साथ लिख दें, जैसे मैंने लिखा कार, कार ड्राइवर, या मैंने लिखा शू मेकर, या हमने लिखा स्कूल वैन, या हमने लिखा रेन कोट, तो इसमें से ये जो बाद वाला नाउन होता है, ये बाद वाला नाउन होता है, ये हमारा मेन नाउन होता है, मेन नाउन होता है। और इससे पहले जो हम लिखते हैं, इससे पहले जो भी हम लिखते हैं ये हमारा नाउन मॉडिफायर होता है, नाउन मॉडिफायर। नॉन मॉडिफायर का यूज किया जाता है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और फिर हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, मतलब नॉन मॉडिफायर का प्लूरल नहीं होता है, नो प्लूरल। अब अगर इसका प्लूरल नहीं होता है तो ये जो हमने ईयर्स लिख रखा है ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें सिंपली यहां पे लिखना पड़ेगा ईयर और ये हटाना पड़ेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट। अब यहां पे देखिए हम लोगों ने फैन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज कर रखा है, फैन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रखा है। अब हमने पढ़ा है कि ये जो अपोस्ट्रोफी है, ये जो अपोस्ट्रोफी है, ये जो अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस, ये जो अपोस्ट्रोफी है या अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम लोग करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। हालांकि लिविंग थिंग्स के अलावा भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, क्लियर है, लेकिन इसका यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर पाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसका यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम नहीं कर सकते। तो फिर हम नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या यूज कर पाएंगे? तो हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। ये जो ऑफ है इसका यूज हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम लोग कर सकते हैं ऑफ का यूज। अब इस सेंटेंस में आप देखिएगा तो ये जो फैन है ये हमारा नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ तो हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर पाएंगे, हमें इसको ऑफ के साथ लिखना पड़ेगा। अब जब हम ऑफ के साथ लिखेंगे तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, द
ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है द फैंस प्लेड, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है? इसे हमें सही करके लिखने पड़ेंगे द ब्लेड ऑफ द फैन, और इस तरह से हमें सही लिखने होंगे। क्लियर है? तो इस सेंटेंस को अगर हमें सही करना हो तो हमें लिखना पड़ेगा द ब्लेड ऑफ द फैन, और इस तरह से हमें सही करने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है शी वियर्स स्पेक्टेकल एंड सो शी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अब यहां पे एक नाउन यूज हुआ है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, चलिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमेशा दो पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पैजामास, अगर हम बात करें पजामास, पजामास, तो पजामास का हमेशा दो पार्ट होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें सीजर्स, अगर हम लोग बात करें सीजर्स, तो सीजर्स का भी दो पार्ट होता है। अगर हम बात करें शूज, तो शूज का भी दो पार्ट होता है। अगर हम बात करें ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स के भी दो पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें आपका ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब चश्मा, अगर हम ग्लासेस की बात करें ग्लासेस, तो इसका भी दो पार्ट होता है। अब ये ऐसे नाउन्स है जिसका हमेशा दो पार्ट होता है। दो पार्ट होने की वजह से ये हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर हम बात करें स्पेक्टेकल की, हालांकि स्पेक्टेकल की दो मीनिंग होता है। स्पेक्टेकल, अगर स्पेक्टेकल का मतलब साइट हो, साइट, तब तो ये सिंगुलर भी होता है, ये सिंगुलर भी हो जाएगा, सिंगुलर भी हो जाएगा और प्लूरल भी हो जाएगा। जरूरत पड़ने पे हम इसे प्लूरल भी बना लेंगे, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर स्पेक्टेकल का मतलब ग्लासेस हो, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स का मतलब ग्लासेस हो, ग्लासेस, चश्मा जो हम पहनते हैं। क्लियर है? तो अगर स्पेक्टेकल्स का मतलब ग्लासेस हो तो ये हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये दो पार्ट से बना होता है, तो ये ऑलवेज प्लूरल। अब अगर ये ऑलवेज प्लूरल होता है तो हमें इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहां पे हम साइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे ग्लासेस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अगर हम यहां पे ग्लासेस की बात कर रहे हैं तो ये स्पेक्टेकल गलत हो गया। क्लियर है? इसे हटाइए और हमें लिखना पड़ेगा स्पेक्टेकल्स, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है फर्नीचर, इसे समझते हैं। फर्नीचर, अब पिछले क्लास में हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है कि ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर है या आपका एविडेंस है या हमारा ट्रैफिक है या ज्वेलरी है या स्टेशनरी है, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो
नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। और जो नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें तो ये जो फर्नीचर्स है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं तो फर्नीचर्स गलत हो गया, सिंपली हमें यहां पे लिखना है फर्नीचर, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द लीगल कंस्ट्रक्शन। अब यहां पे देखिए, यहां पे दो वर्ड हमें समझना है। एक वर्ड है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप। फिर एक वर्ड होता है मॉब। मॉब का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। अब अगर मॉब का मतलब ही हो गया अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, तो हम मॉब के पहले एंग्री वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, ये हमारा गलत हो गया, इसे हमें हटाना पड़ेगा। क्लियर है? और सिंपली हमें कहना होगा द मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। अब यहां पे फिर से वही वर्ड आ गया हमारा लगेजेस। क्लियर है? अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि ये जो फर्नीचर है, लगेज है, एविडेंस है, सीनरी है, मशीनरी है, मशीनरी है, ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मतलब एक ऐसा नाम जो सबके लिए यूज होता हो। जैसे कि अगर हम बात करें सीनरी की, तो सीनरी हम किसे कहते हैं? मान लीजिए हम कहीं घूमने चले गए तो वहां पे हमें हिल्स दिखा तो हम हिल्स को भी सीनरी कह देंगे। हमें वहां पे लैक्स दिखा तो लैक्स को भी हम सीनरी कह देते हैं। हमें वहां पे आपका रिवर्स दिखा तो रिवर्स को भी हम सीनरी कह देते हैं। तो सीनरी किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि सीनरी उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो जाता है, जो कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सीनरी कह देते हैं जो हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो सीनरी है ये नेम ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, और नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब अगर ये हमेशा सिंगुलर होता है तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं। अब इसका प्लूरल बनेगा नहीं तो ये लगेजेस हमारा गलत हो गया, इसे हमें सिंपली लिखना है लगेज। लगेज, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें गियर की, गियर की, तो चाहे कोई भी व्हीकल हो, एक टाइम पे जो गियर होगा वो गियर जो होगा वो एक टाइम पे एक ही गियर में होगा। क्लियर है? तो अगर एक टाइम पे एक ही गियर में होगा तो हम इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे, नो प्लूरल। अब अगर इसका प्लूरल नहीं होगा तो हम यहां पे गियर्स गलत लिख रखे हैं, इसे हमें हटा करके लिखना पड़ेगा गियर, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए
ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द टिकट विंडो रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। अब यहां पे देखिए, एक है हमारा विंडो और एक है हमारा काउंटर। विंडो का मतलब होता है, क्लियर है, घर की खिड़की, लेकिन काउंटर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां से हम टिकट वगैरह लेते हैं, जहां पे हम क्वेरी वगैरह करते हैं, क्लियर है। अब अगर यहां पे घर की बात होता तो ये विंडो हमारा सही हो जाता, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं, क्लियर है, टिकट की। तो टिकट के लिए हम विंडो का यूज नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। हमें यहां लिखना पड़ेगा काउंटर, टिकट काउंटर, ये हमें ध्यान रखना, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है सत्यजीत राव हु कन्विंस्ड को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। अब यहां पे ये एक प्रीपोजिशन ऑफ यूज हुआ है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ये कॉन्सेप्ट को पीछे वाले वीडियो में भी समझाया हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। जब हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन होता है और इसका यूज हम लोग पार्ट और टोटल को रेफर करने के लिए करते हैं, क्लियर है। जैसे कि अगर मैं कह दूं अगर मैं कहूं वन ऑफ द मैन, या मैं कह दूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या अगर मैं कहूं ईच ऑफ द गर्ल, या अगर मैं कह दूं आइदर ऑफ द बॉय। तो ये जो हम ऑफ से पहले लिखते हैं, ये हमारा ऑफ से पहले जो भी हम लिखते हैं, ये हमारा हो जाता है पार्ट। और ये जो ऑफ के बाद हम लिखते हैं, ऑफ के बाद जो भी हम लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाता है टोटल। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम ऑफ के बाद टोटल को लिखते हैं और वो टोटल अगर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो ये सारे गलत हो गए। यहां पे लिखना पड़ेगा वन ऑफ द मैन, ये गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वन ऑफ द मैन। यहां पे लिखना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां लिखना पड़ेगा ईच ऑफ द गर्ल्स, यहां पे लिखना पड़ेगा आइदर ऑफ द बॉयज, और इस तरह से हमें इसे ठीक करने होंगे। अब अगर ये बात समझ आ गया तो आप यहां पे आइए। ये जो वन है, ये पार्ट है, और ये जो ऑफ के बाद इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि टोटल है। अब इसमें से ये जो मेकर है ये मेन नाउन है और ये काउंटेबल है। अगर ये मेन नाउन है और ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो हमें इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मेकर गलत हो गया, हमें लिखना होगा मेकर्स। चलिए, और आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। अब यहां पे एक फ्रेज देखिए, जैसे मैंने लिखा somebody else, या हमने लिखा nobody else, या हमने लिखा anybody
else, या हमने लिखा anything else या something else। तो ये जो else है और इसके पहले जो हम somebody, nobody, anybody लिख रहे हैं, ये एक कंप्लीट यूनिट होता है। ये एक कंप्लीट यूनिट होता है, हम इसे अलग करके नहीं लिख सकते, कंप्लीट यूनिट होता है। अब इसे अलग करके नहीं लिख सकते हैं, तो इसके बाद जब भी हमें अपॉस्ट्रोफी यूज करना होता है तो हम somebody और else के बीच में अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर पाएंगे, हमें अपॉस्ट्रोफी यहां पे यूज करना होता है, यहां पे। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ये जो somebody else लिखा हुआ है ये गलत हो गया, हमें यहां पे somebody else के बाद अपॉस्ट्रोफी लगानी है इस तरह से, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रेड। अब यहां पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है साइन। जैसे कि इस तरह के कुछ और वर्ड है, जैसे कि मैंने लिखा वेस्ट, तो वेस्ट हमारा वर्ब है और वेस्टेज जो है ये हमारा नाउन है। उसी तरह से अगर हम बात करें लाफ, तो लाफ हमारा वर्ब है, लाफ्टर हमारा नाउन है। उसी तरह से अगर हम बात करें बिहेव, तो बिहेव हमारा वर्ब है, बिहेवियर हमारा नाउन है। उसी तरह से अगर हम बात करें आपका साइन का, तो साइन हमारा वर्ब है और सिग्नेचर जो होता है ये हमारा नाउन होता है। ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। अब आप गौर से देखिएगा तो यहां पे योर डिटरमिनर लगा हुआ है, कोई भी डिटरमिनर बिना नाउन का नहीं आता है, तो ये साइन गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा सिग्नेचर, नाउन की जरूरत है, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, टॉन्स आफ्टर टॉन्स वर कंकर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। यहां पे आप गौर से देखिए, यहां पे एक वर्ड, एक फ्रेज यूज हुआ है टॉन्स आफ्टर टॉन्स। हालांकि ये बात भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है, फिर भी एक बार समझते हैं। जब हम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का यूज करके कोई फ्रेज बनाते हैं, जैसे डे बाय डे, हैंड टू हैंड, या विलेज आफ्टर विलेज, या डोर टू डोर। तो ये जो प्रीपोजिशन, ये जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन मिल करके जो एक फ्रेज तैयार होता है, जिसे हम एक नाउन फ्रेज कहते हैं, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर। अब अगर ये हमेशा सिंगुलर होता है तो ये टॉन्स आफ्टर टॉन्स गलत हो गया, हमें यहां पे सिंपली लिखना है टॉन आफ्टर टॉन, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम दिख रहा है, कि ये अगर टॉन आफ्टर टॉन लिखते हैं तो ये तो सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लिखने पड़ेंगे, और ये हो जाएगा वॉच। चलिए इस तरह से हमें इस सेंटेंस को सही करने पड़ेंगे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे हमारा टाइपिंग मिस्टेक होगा। आप एक बार आंसर देख लीजिएगा
और आप अपना ऑप्शन सही टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, When we reached the fair, we found that there was no place to stand. अब यहां पे दो वर्ड हमें समझना है। एक वर्ड है हमारा प्लेस, प्लेस, और दूसरा वर्ड है हमारा रूम। वैसे तो रूम का मतलब कमरा भी होता है, लेकिन रूम का एक और मीनिंग होता है। रूम का मीनिंग होता है इनफ एम्प्टी स्पेस, इनफ एम्प्टी स्पेस। अगर वही हम प्लेस की बात करें तो प्लेस का मतलब होता है कोई एरिया, एरिया और रीजन, एरिया और रीजन। अब यहां पे हम कोई एरिया या रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पे स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्लेस गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा रूम। क्लियर है? और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, all the evidences were against him and he was held guilty। अब यहां पे फिर से एक वर्ड आ गया हमारा एविडेंसेस। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा फर्नीचर, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा फर्नीचर, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा एविडेंस। इसके अलावा हम लोगों ने देखा ट्रैफिक, ट्रैफिक, सीनरी, सीनरी, ट्रैफिक, सीनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये सारे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है ये अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो हम इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे। यहां पे हमें लिखना पड़ेगा सिंपली एविडेंस, एविडेंस। तो हमें ये जो है एविडेंस, ये एस हटाने पड़ेंगे, एविडेंस, और आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। अब यहां पे एक वर्ड देखिए, लिखा हुआ है कजन ब्रदर, कजन ब्रदर। अब हमने पहले वाले क्लास में भी ये बात डिस्कस किया था कि ये जो कजन है, कजन का मतलब ही होता है या तो ब्रदर, ब्रदर या तो सिस्टर। अब अगर कजन का मतलब ही होता है ब्रदर या सिस्टर, तो हम कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर फिर से नहीं लिख पाएंगे। तो हमें यहां पे सिंपली लिखना है माई कजन, और ये जो ब्रदर है ये हटाने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। अब ये देखिए, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब ही हो जाता है अ फाइनल रिजल्ट, अ फाइनल रिजल्ट, या अ फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम। अब अगर कंक्लूजन का मतलब ही हो गया अ फाइनल रिजल्ट या अ फाइनल आउटकम, तो फिर हम कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लिख पाएंगे। ये फाइनल हमारा गलत हो गया, इसे हटाना होगा और सिंपली हमें कहना होगा द कमिटी कुड नॉट कम टू अ
कंक्लूजन, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रॉर ऑफ अ लायन विच अपियर टू बी वाइल्ड विथ एंगर। अब यहां पे देखिए एक नाउन यूज हुआ है हमारा कैटल, कैटल ये हमें समझने हैं, क्लियर है, और साथ ही साथ यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है वाज, ये हमें समझने हैं। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा होते हैं प्लूरल, जैसे कि अगर हम बात करें पीपल, अगर हम बात करें कैटल, अगर हम बात करें पिजेंट्री, पिजेंट्री है, कैवेलरी है, इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री है, तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल। अब अगर ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं तो यहां पे आप गौर से देखिए तो ये हमारा कैटल जो है ये सही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कैटल है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे है? इन प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो फिर ये वाज वर्ब का ये जो मीडो है ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो फिर सब्जेक्ट है क्या? तो सब्जेक्ट है द कैटल। अब द कैटल जो है इसका नंबर हमेशा प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमें प्लूरल लिखने पड़ेंगे। तो ये वाज हमारा गलत हो गया, हमें यहां पे लिखना पड़ेगा वर और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। अब यहां पे फिर से फर्नीचर आ गया। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि फर्नीचर है, एविडेंस है, लगेज है, ट्रैफिक है, सीनरी है, ये सारे नेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो ये फर्नीचर्स गलत हो गया, हमें यहां पे सिंपली लिखना है फर्नीचर, तो ये एस हटा दीजिए और आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। अब यहां पे देखिए ये जो ब्रेड है या शॉप है या मिल्क है या आयरन है या हेयर है या एयर है, ये सारे मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो हम इसे प्लूरल नहीं बना पाएंगे। ये जो स्टोन यूज हुआ है यहां पे एक मटेरियल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो हमें यहां पे सिंपली लिखना पड़ेगा दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ये एस हटाना होगा और ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब यहां पे हमें दो वर्ड समझने हैं। एक वर्ड है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और दूसरा वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। अब ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है। प्रिंसिपल का मतलब होता है अहेड ऑफ द स्कूल, अहेड ऑफ द स्कूल,
स्कूल का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है जनरल लॉ, जनरल लॉ या आइडियाज, या आप कह सकते हैं रूल। अब आप सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रहा है, यहां पे हेड ऑफ द स्कूल की बात नहीं हो रहा है, यहां पे एक रूल की बात हो रहा है, एक लॉ की बात हो रहा है। अगर एक रूल और लॉ की बात हो रहा है तो ये प्रिंसिपल हमारा गलत हो गया, इसे हटाइए और हमें यहां पे लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल्स, ये लिखने होंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। अब यहां पे हमें दो वर्ड समझने हैं, एक है एस्ट्रोनॉमर और दूसरा वर्ड है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अ पर्सन who studies astronomy, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है अ पर्सन who is expert in astrology, एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा पर्सन जो कि भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट हो, जो फ्यूचर बताने में एक्सपर्ट हो। अब यहां पे आप सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये जो एस्ट्रोनॉमर है ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे फ्यूचर की भविष्यवाणी की बात हो रहा है, तो यहां पे एस्ट्रोनॉमर गलत हो गया। हमें यहां पे इसे हटा करके लिखना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं मोहन, तो मोहन ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं मोहन्स लिख दूं, मोहन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दूं, मोहन्स, तो ये हमारा हो जाएगा पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर। और कोई भी डिटरमिनर हम लोग बिना नाउन का नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसके बाद कोई ना कोई नाउन लिखने पड़ेंगे। जैसे मोहन्स कार, या फिर मोहन्स फ्रेंड, ऐसे लिखने होंगे। चलिए अब अगर ये बात समझ आ गया तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स है ये भी डिटरमिनर है, ये भी डिटरमिनर है, और ये जो शंकर्स है ये भी डिटरमिनर है। अब दो डिटरमिनर हम लोग एक नाउन के लिए यूज नहीं कर सकते। ये एक नाउन है और एक नाउन के लिए हम लोग दो डिटरमिनर यूज नहीं कर सकते। अब अगर दो डिटरमिनर यूज नहीं कर सकते हैं तो दोनों में से हमें एक यूज करने होंगे। अब सवाल उठता है कि हम कौन सा यूज करें। क्लियर है? तो देखिए हमें ये इसे एज अ डिटरमिनर यूज करने होंगे। क्लियर है? और इसमें जो ये इसमें से जो ये अपोस्ट्रोफी एस है इसे ये हटाना होगा, ये हटाने होंगे, क्योंकि डिटरमिनर के बाद तुरंत नाउन चाहिए एक। अब आप बोलिएगा कि यहां पे ये जो शंकर्स है ये तो डिटरमिनर है। क्लियर है? तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम सीधा कह दें कि ही टोल्ड मी दैट इट वाज शंकर्स हाउस, ये हिज फ्रेंड को ही पूरा हटा दे। तो इसे हटाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हटाने की जरूरत नहीं है कि ये जो शंकर्स लिखा हुआ है ये डिटरमिनर के साथ साथ अपोजिटिव केस के रूप में भी काम कर रहा है। अपोजिटिव केस,
अपोजिटिव केस। अपोजिटिव केस का यूज हम लोग करते हैं सेम नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये जो हिज फ्रेंड है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये संकर्ष यूज हो गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो 28 क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग प्रोनाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।